अब हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब हमें जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन दे रखी है, हमें इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम इसके जीरोज फाइंड आउट करते हैं। तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमें करना है मिडल टर्म स्प्लिट। ओके, मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे हम, फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास कुछ नहीं है यानी 1 है, ठीक है। सो 1 और 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 जा 8। अब हम 8 का एलसीएम लेते हैं, 2 4 जा 2 2 2 1। सो अब हमने एलसीएम निकाल दिया। अब हमें एलसीएम निकालने के बाद क्या करना था, ये जो मैं फैक्टर आए हैं इसके 2 2 2, तो ये जो है हमें इनका यूज करके बेसिकली हमारी मिडल टर्म तैयार करनी है। और हमारी मिडल टर्म क्या है, -2। हमें ये 3 2 का यूज करके -2 का फॉर्मेशन करना है। अब हम कैसे करेंगे, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, 2 2 जा 4 और इस 4 में से वाला 2 माइनस कर दूं तो 4 में से 2 जाएगा तो हमारे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो मैं 4 और 2 को किस तरीके से लिखूं बेसिकली कि मेरा -2 आ जाए। हमें माइनस का साइन चाहिए, यानी मेरे को माइनस लगाना होगा बड़ी डिजिट के आगे। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ और उसमें इस 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगी। तो 2 2 जा 4, इस 4 में मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगी, लेकिन मेरे को -2 चाहिए। अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगाऊंगी तो मुझे 4 में से 2 जाएगा, सिर्फ 2 मिल रहा है, बट मेरे को आंसर क्या चाहिए, -2। तो -2 मेरा कैसे आएगा, अगर मैं इस 4 में -2 मैं कैसे ला सकती हूँ, अगर मैं इसके आगे माइनस और इधर प्लस लगा दूं, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे जो साइन होता है वही साइन मेरा आंसर में आएगा। तो अगर मैं माइनस प्लस माइनस होगा तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, और बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। यानी मैं -2 को स्प्लिट कर सकती हूँ -4 + 2 में। अब इसे हम स्प्लिट करना स्टार्ट करते हैं। जो मैं फर्स्ट टर्म दे रखी है हम उसको लिखेंगे x²। अब हमने -2x को स्प्लिट करा था, -4x + 2x - 8। ओके, अब हम सेम इनका पेयर और इनका पेयर बनाएंगे। तो इन दोनों को एक साथ पेयरिंग करते हैं और इन दोनों की एक साथ पेयरिंग। अब दोनों में से कॉमन हमें निकालना, तो दोनों में x x प्रेजेंट है तो हम एक x को कॉमन ले लेते हैं, जो बच गया उसे हम अंदर लिखते हैं। तो यानी यहाँ पे एक x बच गया -4 प्लस यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं और बच गया x -4, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है तो 2 कॉमन आ गया तो बच कितना गया, 4 बच गया। नेक्स्ट x -4 ब्रैकेट हमारे सेम आ रहे हैं, यानी सही हुआ है अभी तक। अब नेक्स्ट इन दोनों को भी हम कॉमन ले लेते हैं तो x -4 जो बच गया x + 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। सो x -4 को भी 0 के इक्वल रखेंगे और x + 2 को भी 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे 4 जो है वो मेरा किस में है, यहाँ पे जो मेरा 4 है वो माइनस में है। तो जब मैं इसको दूसरी साइड शिफ्ट करूँगी तो ये हो जाएगा +4, और यहाँ पे मेरा 2 जो है वो प्लस में है। तो जब मैं इसको दूसरी साइड शिफ्ट करूँगी तो ये हो जाएगा -2, यानी मेरे जीरोज मैंने फाइंड आउट कर लिए। अब फर्स्ट वाले को मैं ले लेती हूँ अल्फ़ा और सेकंड वाले को ले लेती हूँ मैं बीटा। अब नेक्स्ट इसमें मेरे को क्या करना है, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई करना। सो वेरीफाई वाले में मैंने क्या बताया था, वही 2 फॉर्मूले सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज करेंगे। सो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन दोनों का यूज करेंगे। सम ऑफ जीरोज हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा हमारे पास 4 है प्लस बीटा हमारे पास -2 है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं।
इक्वल्स टू किसके इक्वल होते हैं ये, माइनस बी अपॉन में ए। जो माइनस का साइन है वो लिख देंगे, ए हमारे लिए 1 है, बी -2 और सी -8। ओके, आप इसको भी साइड में लिख सकते हो ताकि आपको लास्ट में इजी रहे, सिर्फ वैल्यू पुट करनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस हमने लिख दिया, और बी अपॉन में ए, तो बी हमारे पास क्या है -2, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे -2 अपॉन में ए हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ लिख देंगे हम 1। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो 4 प्लस माइनस -2, और इसको करूँ तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो 2 = 2, यानी ये सही है बिल्कुल। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यानी अल्फा और बीटा को मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 मल्टीप्लाई -2, और ये किसके इक्वल होते हैं हमारे पास, c अपॉन में a। c कितना है हमारे पास -8 अपॉन में a हमारे पास क्या है 1। इनको देख लेते हैं एक बार, 4 2 = 8 और माइनस का साइन है माइनस, और यहाँ पे कितना है -8, तो ये दोनों भी हमारे इक्वल आ गए, यानी हमने बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करा है, और हमने रिलेशनशिप जो है जीरोज और कोफिशिएंट की उनको भी वेरीफाई कर लिया, और हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज भी फाइंड आउट कर लिए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट हमें दे रखा है 4s² - 4s + 1। ओके, सेम फर्स्ट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, सो 4 1 = 4, 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा। अब हमें इन दो 2 से हमें -4 बनाना है, तो -4 में कैसे बनाऊंगी, -2 -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 को प्लस करूंगी तो आएगा 4 और माइनस का साइन, ठीक है, क्योंकि दोनों में माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन हम लगाएंगे। अब हम इसको करते हैं, सो 4s² का 4s² ही लिख देंगे माइनस, अब यहाँ पर हमने -4s को स्प्लिट करा -2 -2, तो -2s + 1, फिर इनका ग्रुप बनाएंगे हम। ओके, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा हमारे पास, 2s, ब्रैकेट में बच जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि 2 2 = 4 होता है, तो एक 2 बाहर आ गया, एक अंदर बच गया, और 2 s थे तो एक s बचा, -1। इन दोनों में से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सिर्फ 1, बच क्या गया 2s। अब यहाँ पर मेरे पास अंदर प्लस है और बाहर माइनस है। इसमें हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी होगी 9th क्लास में भी, और अभी भी जब भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो, मिडिल टर्म, हम कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमारे पास ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो, तो अंदर के साइन जो होंगे ब्रैकेट के वो चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है और अंदर प्लस का साइन है, तो अगर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो प्लस की जगह -1। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, 2s - 1 को कॉमन ले लेंगे, और जो बच गया 2s - 1 उसको हम लिख लेंगे, तो 2s - 1 हमने लिख लिया, और जो दोनों कॉमन आए थे उनको भी लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों को 0 के इक्वल रखना, तो 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0, सो क्या आ जाएगा हमारे पास 2s, यहाँ पे -1 है, हम इस -1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 1। अब यहाँ पे 2 चला गया हमारे पास डिवाइड में, सेम ऐसे यहाँ पे भी हमारे पास s कितना आ जाएगा 1/2। अब हमने इसके जीरोज फाइंड आउट कर लिए, नेक्स्ट स्टेप हम इसको वेरीफाई करते हैं। सो सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ये रहा बीटा ये रहा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 + 1/2, और ये किसके इक्वल होता है, -b अपॉन में a, तो -b कितना है हमारे पास -4, सो -4 अपॉन में a हमारे पास कितना है 4। अब मैं इनको सॉल्व करूँ अगर, तो नीचे आ जाएगा 2, फिर हम यहाँ पे ले लेंगे तो 2 1 = 2,
टू के टेबल में 2 1 बार में, तो 1 + 1 = 2। इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 4/4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 + 1 2 होता है, ये कट जाएगा, इधर भी 1 इधर भी 1, यानी 1 = 1, यानी हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 = C/A। C क्या है 1, A कितना है 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 = 4 = 1/4। तो ये दोनों भी सेम आ गए। सो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया।